हमारे यहाँ पर अक्सर लोगों को ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ही ज्यादातर अनाड़ी ड्राइवर्स पाए जाते हैं। मगरिब की दुनिया में अनाड़ी ड्राइवर होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आज की ये वीडियो इन तमाम लोगों को गलत प्रूव करने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ियों के एक्सीडेंट्स। इन गाड़ियों के एक्सीडेंट्स देखने के बाद आप लोगों को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा मगरिब में भी कई लोग ऐसे हैं जो कि शायद बगैर लाइसेंस के ही गाड़ियां भगा रहे हैं। इन लोगों को भी कोई पता नहीं चलता कि कब ब्रेक लगानी है, कब गियर चेंज करना है, कब रेस देनी है। अब जब इनमें से किसी चीज का नहीं पता तो फिर एक्सीडेंट तो होगा। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इतनी तेजी के साथ गाड़ी भगाओगे तो आगे से अगर किसी ने हल्का सा भी कोई टर्न ले लिया तो देयर इज एवरी चांस कि या तो आप उस गाड़ी में घुस जाओगे या फिर आपसे आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इस बंदे के साथ दूसरी ऑप्शन हुई, इसकी गाड़ी इसके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लेकिन घबराए नहीं, बंदे को कुछ नहीं हुआ, उसकी फुल टाइम बचत हो गई। इस सेकंड वीडियो में इस हैवी मशीनरी के सामने एक बंदा अपनी कार जानबूझ कर ले आया। इस बंदे ने इस व्हीकल को अपने सामने की तरफ आते हुए देख लिया होगा, ये तो पक्की बात है। तो टेक्निकली बात की जाए तो ये कार वाला भाई अपनी गाड़ी को रोक सकता था। खैर इसने रोका तो सही, लेकिन इस येलो कलर की व्हीकल के बिल्कुल एन सामने। बस फिर क्या था, टक्कर हुई और जब चींटी हाथी से टकराएगी तो जाहिरी बात है नुकसान चींटी का ही होगा। यहाँ पर भी नुकसान सारा कार वाले का ही हुआ। व्हीकल हैवी साइज थी, उसको क्या फर्क पड़ना था, ये तो फुल टाइम लोहा है। गीली सड़क कहीं पर भी होगी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा, कहीं पर भी गीली सड़क के ऊपर गाड़ियां स्लिप होंगी, जो मर्जी कर लें। ये ट्रक वाला भी मोड़ मुड़ते हुए गीली सड़क के ऊपर अपने ट्रक को स्लिप करवा बैठा। सामने से आने वाली गाड़ी जिसके डैश कैम से ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई, उसकी चेक करें कितनी क्लोज बचत हुई है। इस नेक्स्ट वीडियो में ये नहीं समझ आ रही कि गलती किसकी डिक्लेयर की जाए, यानी कि इस एक्सीडेंट में फॉल्ट किसका है। ये बंदा अपनी गाड़ी लेकर आराम से निकला, सामने से ब्लू कलर की एक लारी आ गई। दोनों की आपस में टक्कर तो हुई लेकिन बचत हो गई। दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज नहीं थी। टेक्निकली देखा जाए तो लारी वाला बिल्कुल ठीक आ रहा था। इस बंदे की स्टोरी मानी जाए तो ये भी ठीक जा रहा था, क्योंकि इसके सामने एक ट्रक खड़ा था। ये ट्रक के ऊपर से अपनी गाड़ी को जंप तो लगवाने से रहा, तो इसे भी लेन चेंज करनी थी। बस इसी लेन चेंज के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। इस वाले एक्सीडेंट में तो डेफिनेटली पीछे वाले का कसूर है। वही ओवर स्पीडिंग कर रहा है और गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश। ओवर स्पीडिंग भी और गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश भी, ये दो टॉप रीजंस हैं एक्सीडेंट्स होने के। मजे की बात यह है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ ठीक ठाक, लेकिन दोनों ही गाड़ियों की बचत हो गई। इस वीडियो में जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा वो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नजर ही नहीं आ रही, वो थोड़ी देर बाद आएगी। यकीन माने कि ये एक्सीडेंट मुझे काफी ज्यादा फनी लगा है। पता नहीं वैगन का ड्राइवर किन सोचों में था, या उसको एक ऐसी जगह पर सड़क नजर आ रही थी जहाँ पर मुझे और आपको सड़क बिल्कुल नहीं नजर आ रही। अजीब सी ही सिचुएशन क्रिएट की है वैसे इस वैगन वाले ने। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, तो इस वीडियो में भी जल्दी की गई है। नहीं, इस जीप वाले ने जल्दी नहीं की, जल्दी की है इस ब्लू कार वाले ने। जब देख भी रहा है कि सामने गाड़ियां मुड़ रही हैं तो इसे अपनी स्पीड कम कर लेनी चाहिए थी, इसने नहीं की। तो यहाँ पर गलती डेफिनेटली ब्लू कार वाले की ही है। अब भरो खर्चा। इस वीडियो में इस गाड़ी वाले ने अभी गाड़ी पूरे तरीके से मोड़ी नहीं थी, हल्का सा आसरा करवाया। सामने से आने वाला मोटरसाइकिल सवार पैनिक कर गया। बस फिर पैनिक में इसकी बाइक इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ये आग घुसा सीधा गाड़ी में। वो मोटरसाइकिल वालों का जरा थोड़ा दिल कमजोर होता है ना, तो इनको आसरा नहीं करवाना चाहिए, ये पैनिक कर जाते हैं फौरन। जितना सामान इस बंदे ने अपनी गाड़ी में ठूंसा हुआ है या फिर लोड किया हुआ है, पक्की बात थी कि या तो इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना था या फिर इसने कहीं ना कहीं लुढ़क जाना था। वेल, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ये लुढ़की नहीं। इतना सामान ठूंसने के बाद भी इस गाड़ी का ड्राइवर अपने आप को F1 यानी कि फार्मूला 1 की रेस कार का ड्राइवर समझ रहा था। ऐसे नहीं होता भाई, रेस कार में और रेस खटारा गाड़ी में बड़ा फर्क होता है। गाड़ी ठोकने के बाद तो पता चल ही गया होगा। ये वाला तो कोई इंतहाई अजीबोगरीब किस्म का एक्सीडेंट है। सिग्नल के ऊपर गाड़ी खड़ी थी, सिग्नल खुला, गाड़ी थोड़ी सी चली और ड्राइवर ने गाड़ी
और ड्राइवर ने गाड़ी सीधा सामने से आने वाली ट्रैफिक के सामने कर दी। बस फिर क्या था, एक गाड़ी आग घुसी इस गाड़ी के अंदर। लेकिन एक्सीडेंट से पता ये चलता है कि बचत हो गई होगी, इतना ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ। जो कि हो सकता था ये मैं बता दूं। ये चेक करें, डाले का मेन हाईवे के ऊपर पीछे वाला एक टायर ही निकल गया। फिर क्या था, आग के शोले भड़के, आग लग गई, टायर अलग से हाईवे के ऊपर जंप्स मार रहा है। अजीब ही नजारा क्रिएट हुआ भाई यहाँ पर। लेकिन कोई बड़ा जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पर बचत हो गई, शुक्र है। इस वीडियो में सारी फॉल्ट ये सामने जाती हुई रेड कलर की कार की है। इसने अपने से सामने वाली गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी, वो गाड़ी घूमी और दूसरी तरफ से आने वाली एक दूसरी गाड़ी के साथ बहुत बुरा जाकर टकरा गई। सीरियस किस्म का एक्सीडेंट हुआ है भाई लोग, सीरियस किस्म का। लेकिन चूंकि बाहर वाले गाड़ियां जरा मजबूत बनाते हैं तो यहाँ पर भी जरा बचत हो गई। सफेद गाड़ी वाले को लगा कि चलो दूसरी साइड का सिग्नल खुल गया है, मैं फिर भी तेजी से निकल जाऊंगा। लेकिन गलत, ये ब्लैक गाड़ी वाला उससे भी ज्यादा तेजी से सामने की तरफ से आ रहा था। बस इस तेजी में दोनों ने ही इंतहाई तेजी से एक दूसरे से टक्कर मार ली। और दिखाओ तेजियां। यहाँ पर आप एक सिल्वर कलर की गाड़ी को देखेंगे जिसने मोड़ मुड़ा, स्पीड में था, स्पीड में मोड़ मुड़ने की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बस फिर इस सिल्वर कलर की गाड़ी के ड्राइवर ने जा मारी अपनी गाड़ी सीधा एक दरख्त के अंदर। टाएं टाएं फिश। अब पता नहीं इस बंदे ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है या फिर इससे इसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मेन हाईवे के ऊपर अच्छा खासा ये जा रहा था, अचानक से इसने अपनी गाड़ी को आएं बाएं तिरछा दिस दैट चलाना शुरू कर दिया। इसकी किस्मत चेक करें कि मेन हाईवे पे होने के बावजूद कोई भी एक गाड़ी इसकी गाड़ी से आकर नहीं टकराई। ये उस दिन किस्मत का इतना धनी था, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जिस बेहुदा तरीके से ये गाड़ी चला रहा है उसके बावजूद। ये चेक करें, रोड के ऊपर किसी गाड़ी का सामान उड़कर या किसी एक्सीडेंट के नतीजे में पीछे आने वाली तमाम गाड़ियों के सामने आ गिरा। वैसे ये सामान है क्या? व्हाइट कलर के ये बोर्ड्स वगैरह, ये रोल्स टाइप, ये है क्या वैसे भाई? यहाँ पर एक और गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो ना करने की भेंट चढ़ गई। इस तरफ से आने वाली गाड़ियों का सिग्नल खुला है, दूसरी तरफ से बंद है। ये ब्लैक कार वाले को भी लगा कि नहीं टाइम है, गुजर जाऊंगा। एक जीप तो इसने मिस करा दी क्योंकि जीप वाले ने एंड टाइम के ऊपर ब्रेक मार दी। लेकिन जीप के सीधे हाथ से आने वाली वैगन से ये गाड़ी नहीं बच सकी। वैगन वाले ने इस गाड़ी को नहीं देखा और ब्लैक कार वाले ने वैगन को नहीं देखा। बस फिर जो हुआ वो आप देख लो। ब्लू कलर की कार वाले ने अपनी गाड़ी जैसे ही सड़क पर उतारी तो दूसरी तरफ से आने वाले दो मोटरसाइकिल सवारों ने इस कार को देखा ही नहीं। ये दोनों दोस्त अपनी मौज मस्ती में जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इनकी मौज मस्ती को नजर लग गई ब्लू कार वाले की। घुसा दिया दोनों ने अपना मोटरसाइकिल ब्लू कार में। बचत हो गई, टेंशन ना लें, बचत है सब। इस वीडियो में ये डंपर खड़े खड़े ही उलट गया। कुछ समझ नहीं आई कि फॉल्ट कहां पर हुआ। मतलब लाइक डंपर खड़ा है, अचानक से कुछ डिसबैलेंस हुआ है। उतराई तो हमें नजर आ रही है, लगता कुछ ऐसे है कि शायद डंपर के टायर स्लिप कर गए। टायर स्लिप किए, वजन का बैलेंस बरकरार नहीं रहा और डंपर साहब एक साइड को कलाबाजियां खाना शुरू। इस बंदे का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल इसको बचा गया, वरना ट्रक वाले ने कोई जगह नहीं छोड़ी थी कि किसी तरीके से ये बंदा अपनी गाड़ी समेत बच जाए। एन मौके पे ट्रक वाले ने इसके सामने अपना पूरे का पूरा ट्रक ही मोड़ दिया। लेकिन मान गए गुरु, इस बंदे के हाथ में स्टीयरिंग था। इसने ऐसा परफेक्टली अपने आप को और अपनी गाड़ी को सेव किया है कि क्या बात है। किसी भी ड्राइवर के लिए सबसे औखा काम गाड़ी को रिवर्स करना, रिवर्स करके प्रॉपर पार्किंग में लगाना। ये ड्राइवर साहब तो अपनी गाड़ी को पार्क करने में बुरे तरीके से फेल हुए हैं। रिवर्स करते करते घुसा दी अपनी गाड़ी नाले के अंदर। जहां पहले पूरी गाड़ी नजर आ रही थी, अब आपको नजर आएगा सिर्फ गाड़ी का घूमता हुआ टायर। वेल, इस वीडियो में या तो मोटरसाइकिल वालों को खड्डा नजर ही नहीं आया या फिर उन्हें यह लगा कि वो इस खड्डे में से मोटरसाइकिल को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। वो नहीं हुए, दोनों जमीन पर बजे, छोटे छोटे भी लगी, मोटरसाइकिल भी नीचे से निकल गया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए हाँ तो फिर तो बचत ही है। इस बंदे ने अपनी नई गाड़ी का फ्रंट बर्बाद करवा दिया ट्रक के साथ मारकर सिग्नल के ऊपर। क्या पुर्जे पुर्जे हुआ है इस गाड़ी का बम्पर और बाकी चीजें। इस बंदे ने भी इंतहाई अजीबोगरीब किस्म का एक्सीडेंट किया है। ऐसे लगता है इसने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई थी, मैं रोड के साइड पर लगे हुए पोल में अपनी गाड़ी मारूंगा। कैसे मारूंगा वो तो मुझ पे छोड़ दे, वरना यहाँ पर जिस तरीके से इस बंदे ने एक्सीडेंट किया है और कोई लॉजिक नहीं समझ में आती। ले जी, यहाँ पर एक और एसयूवी वाले से उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इतना तीखा मोड़ मोड़ने की जरूरत क्या थी? वेट कर लिया करो भाई, स्पीड में मोड़ मत काटा करो, गाड़ी आउट ऑफ बैलेंस
हो जाती है। वो बेचारे जो दो रोड के किनारे खड़े थे उन्हें भी तुमने बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर दिया। फायदा एक और मेन हाईवे के ऊपर रोड के साइड के ऊपर खड़ी हुई गाड़ी और एक और एक्सीडेंट इससे खड़ी गाड़ी की वजह से। हाईवे के ऊपर भी अपनी स्पीड को इतना कंट्रोल में रखा करें कि आपसे अपनी गाड़ी किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल हो जाए। इस व्हाइट कलर की वैगन चलाने वाले ड्राइवर के भी क्या कहने। इसकी गाड़ी भी लगी वज्जी, लेकिन इसने अल्टीमेटली एक्सीडेंट होने के बावजूद अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। मजे की बात यह है कि एक्सीडेंट होने के बावजूद इसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, ये अपनी स्पीड में चलता रहा। यहाँ पर आप एक अदद और कार को गीली सड़क के ऊपर स्लिप होते हुए देखोगे। मैंने कहा ना, गीली सड़क है तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस ऑलमोस्ट सर्टन होते हैं। अक्सर तो गाड़ियां स्किड कर जाती हैं, उनके टायर ही उनका साथ छोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ। इसके बाद दोस्तों लास्ट में देखिए इस एक्सीडेंट की वीडियो। छोटे साइज के डाले ने अपना बैलेंस खोया। ये जैसे ही रोड के ऊपर जिगजैग हुआ तो पीछे से आने वाली एक गाड़ी घुस गई इसके अंदर। चैप्टर क्लोज। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी इस वीडियो का इस टाइम दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म